बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। बल्दिया उज़्मा कराची ने अपने ही चिड़ियाघर की बिजली काट दी। ठेकेदारों को चंद घंटों में लाखों का नुकसान हो गया। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड गायब हो गया। बरसाती नालों के साथ पड़ा कूड़ा करकट आने वाली बारिशों में शदीद मुश्किलात पैदा कर सकता है। अवामी सहूलतों के साथ साथ अपने रिटायर्ड मुलाजमीन के बकायाजात भी बर वक्त अदा कर रहे हैं। सलमान अब्दुल्ला मुराद गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। महकमा दाखिला सिंध। बल्दिया कोरंगी ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को भी हवा में उड़ा दिया। वज़ीर आला सिंध भी अपने हुक्म पर अमल दरामद ना करवा सके। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील शामिल होंगी इस ब्रेक के बाद। आप रहिए केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ। केबीएस बल्दियाती न्यूज में आपको कहते हैं खुशामदीद और अब शामिल करेंगे खबरें तफसील के साथ। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे कि केएमसी को 7 करोड़ रेवेन्यू देने वाला चिड़ियाघर केएमसी के हाथों लुट गया। केएमसी ने खुद ही चिड़ियाघर की बिजली काट दी। ठेकेदारों को लाखों का नुकसान हो गया। खवातीन, बच्चे सांप घर, अजायब घर, कश्तीरानी, मुमताज महल देखने से महरूम हो गए। आइए इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। बल्दिया उज़्मा कराची अपनी दुश्मन खुद बन गई। एक हमने अभी 4 दिन पहले टेलर सुना था कि सिंध हुकूमत हमारी ऐसी तैसी कर रही है, के इलेक्ट्रिक ऐसी तैसी कर रही है, हमारी बिजली काट रही है। मैं दफ्तर में कैद हो गया, कराची के काम बंद हो गए। ये फरमान जो था वो हमारे मेयर कराची का था। उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं है बिल देने के और के इलेक्ट्रिक हम पर अजाब बन गई है और सिंध हुकूमत पैसे दे तो हम दें और ये पिछले पैसे भी हैं और पता नहीं क्या क्या बोला था, है ना, और काम ठप हो गए। बल्दिया उज़्मा कराची रोती ज़रूर है लेकिन पैसे ना मिलने पे कि हमें पैसे दो तो हम बिल जमा कराएं। कोई बात नहीं मेयर साहब, आप बादशाह आदमी हो, जो मर्जी करो। मेरे रिटायर मुलाजमीन वो मर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट के जो मुलाजमीन 722 मुस्तकिल हुए उनकी तनख्वाह नहीं दे रहे। यानी पैसे का इन्वॉल्वमेंट है कि पैसे आपको नहीं मिल रहे और जुलूस निकाल रही है सिंध गवर्नमेंट, है ना, और वज़ीर बल्दियात सईद गनी। मेरा उससे वास्ता ही नहीं है। लेकिन जो आपने जुमले कहे थे अब ज़रा मेमोरी में लाओ वो जुमले। अब मैं आपको बताऊं कि आपने अनोखा काम किया। कराची वालों के साथ साथ पाकिस्तान भर से मुतवस्सत और गरीब घराने के लोग जो आते हैं टिकट लेके कराची चिड़ियाघर में, आपने उनको मार दिया। ये के इलेक्ट्रिक मारती तो मैं इन पर अजाब बन जाता, के इलेक्ट्रिक वालों पर, ठीक है ना। लेकिन ये आपने हमला किया अपने ऊपर। मेरे पीछे देख रहा हूँ मुमताज़ महल, ये वो जगह है जहाँ वज़ीर, वुज़रा, चीफ सेक्रेटरी, वज़ीर आला, शर्मिला फारूकी या जो भी नाम लो यार, सब इधर आते हैं और लोग भी इधर आते हैं और इसको देखते हैं कि साहब ये क्या सूरत हाल है और अंदर ज़रूर जाते हैं। इस वक्त मुमताज़ महल में जो बैठा होगा वो पिघल रहा होगा, ठीक है। ख़वातीन बच्चे आएंगे, उनको मना कर दिया जाएगा, भाई साहब आज ज़रा ये बंद है, ज़रा कोई मसला है, आप चले जाओ। तो ये आज वो ख़वातीन बच्चे इससे भी गए। अच्छा, अब रह गया क्या कहते हैं, मैं आपको बताऊं कि ये झालर है, देख रहे हो ये झालर, ये हाथ नहीं लगाऊंगा वरना चिपक जाऊंगा। चाचा तुमने हो सकता है साजिश की हो, मैं आऊँ हाथ लगाऊँ निकल लूँ, हाथ नहीं लगाऊंगा। बहुत सियाना हूँ, तुम्हारे लोग भी चाहते हैं मैं निकल लूँ। ये देखो यार, ये तार मेरे को दे देना, मुझे ज़रूरत है। उस्ताद केबिल वाले में लगा लूँगा, केबिल अच्छा आएगा मेरा। चाचा तुमने एक नेक काम किया, उतार के ले जाऊँगा। अबे हाथ नहीं लगना भाई, वो दूर रहना, ये चाचा की साजिश हो सकती है। ये देखो नीचे। अच्छा ये तार जा किधर रहा है यार, ज़रा छलांग मार के आना, ऐसे लेके जाओ ज़रा सांप की तरह, ऐसे रिंगता हुआ ले। अरे 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 हाथ, अरे भाई मर जाओगे। ये मेरे लिए बिछाया लग रहा है, वो लेके जाओ डब्बे पे। और ये है आइसक्रीम का शहद, अरे वाह। लेकिन बात ये है कि ये पिघल गई होगी, इसमें होगा ही कुछ नहीं है। हाँ अबे गर्म हो रहा है, आइसक्रीम का तो ठंडा होता है। ये क्या है, ये है वो आइसक्रीम का जिसमें आइसक्रीम डाल के मासूम बच्चे जो आते हैं उनको दी जाती है। लेकिन इसका जुलूस निकाल दिया आपने यार। ये दिखाना कि मेरे पीछे चलाओ कश्ती, ये बड़ी फेवरेट है मेरी, तो बड़ी फेवरेट है। और पाकिस्तान से जो पूरे पाकिस्तान से गरीब लोग आते हैं वो इस कश्ती में ज़रूर बैठते हैं, कराची वाले भी। ये कश्ती मेरे पीछे चलाओ और दिखाओ कि ये कश्तियाँ आज खड़ी हुई हैं।
ये छोटी छोटी कश्तियाँ, ये बच्चों की तवज्जो का बायस बनती है। आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, और पीछे झील भी दिखाओ ज़रा, साए साए कर रही है। अब बोलोगे यार ये बिजली से छोटी कश्ती का क्या ताल्लुक़ है, क्यों पागल बना रहा है? अबे पागल नहीं बना रहा चाचा, पागल तो आप हमने कराची वालों को बना दिया, अब अपने लोगों को बना रहे हो, अपने इदारों को आप खुद तबाह कर रहे हो। ये कश्ती की बैटरियाँ चार्ज होती है, बैटरियाँ तो ये भी गए। मासूम बच्चों से आपने खुशियाँ छीन ली। आप आए थे कराची वालों के चेहरे पे मुस्कुराहट देने, आपने बच्चों के चेहरे से मुस्कुराहट छीन ली। कोई बात नहीं चाचा, छीन लो। अच्छा, अब ये यार ये दिखाना, ये आइसक्रीम वाला आइसक्रीम लेके बैठा हुआ है, ये वाला नहीं यार। अब वो उधर वाले को चलो जो मैंने बनाई थी, इसके फ्रीज़र में आइसक्रीम पिघलना शुरू हो गई है, चन 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 चन। ये 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए से अभी ये खुद नहाएगा इसी आइसक्रीम में, और आपको दामन उठा उठा के दुआएं देगा। ठीक है, आगे वो झूले तो आपने तबाह कर दिए, मट्टी में मिला दिए। वो कैंटीन है, वहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, कह रहे ठंडे वो खा, क्या कहते हैं, छोले खा लो, वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल नहीं मिलेगी गरम है, जूस नहीं मिलेगा बच्चों को गरम है, पानी की बोतल गरम है। ये बल्दिया-उज़्मा कराची की सस्ती तफरी है। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि अबे हम टिकट लेके अंदर आए, तो 30 रुपये 50 रुपये का टिकट तुमने कर दिया, अंदर लेके आए, अंदर कुछ है ही नहीं। मेरा इससे भी ताल्लुक़ नहीं है, लोग मरते हैं मरे। ठेकेदारों की आवाज़ में नहीं बनता, कभी नहीं बनता, ना इनके लिए करता हूँ। बट ठेकेदारों को मैं कहता हूँ निचोड़ो, इनसे फ़ायदा उठाओ, इनसे फ़ायदा उठाओ। मैं इनकी आवाज़ इसलिए नहीं बनता कि इनको ठेके दो, ये दो, इसको दो। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं कहा कि इसको ठेके दो, कभी नहीं कहा। बड़े दोस्त हैं मेरे कराची के बड़े ठेकेदार, जो 18 अरब रुपए जिनको आपने देने हैं, वो भी मेरे दोस्त हैं। वो कहते हैं हमारी आवाज़ उठाओ। मैंने कहा नहीं यार, मुँह काला होगा, तुम्हारे 18 अरब रुपये मिल जाएंगे, वो कहेंगे 5% 10% के हिसाब से अजीज़ार ने लिया होगा, मैं वहीं खड़ा हो जाऊँगा। तो मैं आवाज़ नहीं बनता ठेकेदारों की। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अंग्रेज़ों ने ये बनाया चिड़ियाघर, आपके हवाले किया पाकिस्तानियों के, पाकिस्तानियों ने इसमें क्या किया? कुछ नहीं किया। यानी बल्दिया-उज़्मा कराची ने, जो भी थे एडमिनिस्ट्रेटर और ये वो, आप समेत कुछ नहीं किया। इस चिड़ियाघर को बनाया वो 10 साल के बिगाड़ वाले एडमिनिस्ट्रेटरों ने, म्युनिसिपल कमिश्नर ने चिड़ियाघर को आबाद किया। म्युनिसिपल यहाँ पे थे डायरेक्टर चिड़ियाघर फ़हीम खान, ये उनकी एफर्ट्स है। उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर, उनकी भी एफर्ट्स नहीं है, फ़हीम खान की एफर्ट्स है। वो गए और डॉक्टर नफीसा शाह को पकड़ा और वज़ीर आला तक पहुँचे, कायम अली शाह तक, और फिर मुराद अली शाह तक पहुँचे, आसफ़ा ज़रदारी तक पहुँचे, और मेगा प्रोजेक्ट मिला। इसमें आपका कोई रोल नहीं है बल्दिया-उज़्मा कराची का, ये कराची चिड़ियाघर वालों का था। ठीक है, उन्होंने कहा जी ये 2017 में अक्टूबर में बन जाएगा इंटरनेशनल की बैनुल-अक़वामी सतह पर। अबे 2016 सितंबर में पहला विजिट हुआ था, 10 दफ़ा दिखा चुका हूँ। अगर फोटो दिखाना है यार, ये जैन मुस्तफ़ा घूम रहा है ना चिड़ियाघर में, ये 2016 सितंबर में आया था। फ़हीम खान काले कपड़े पहने थे, मुहर्रम समझ लो, मुहर्रम का ज़माना था, ये रहता ही काला है, तो मुहर्रम का ज़माना था, ये घूम रहे। ये पहली विज़िट था। उसके बाद ये शुरू हुआ कि 2017 अक्टूबर में बनेगा बैनुल-अक़वामी सतह पे। आज 2019 चल रहा है, आपने नहीं बनाया, सिंध गवर्नमेंट ने नहीं बनाया। मैं बोल रहा हूँ सिंध गवर्नमेंट ने नहीं बोला, आपने भी एफर्ट्स नहीं की, जाके वहाँ लड़े नहीं, इसलिए कि आपका प्रोजेक्ट ही नहीं था, आपका किरदार यहाँ पे भी नहीं था। अब ये जो अंग्रेज़ों ने बनाया, पाकिस्तान को दिया, उसके बाद से चिड़ियाघर चल रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो था, मुझे नहीं बोलना चाहिए वरना कहोगे फेवर कर रहा है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टरों की वजह से चल रहा है, कॉन्ट्रैक्टरों की वजह से चल रहा है। कि वो वहाँ कोल्ड ड्रिंक वाला बैठा हुआ है, गेट पे घुसो, वो क्या है, छोले वोले चाट बर्गर ये बेच रहा है, वो भी कमा रहा है ना। हाँ, वो कमा रहा है, वो खा रहा है, पी रहा है, अपनी औलादों को पाल रहा, खुद भी बन रहा है। हाँ चलो, कॉन्ट्रैक्टर 2 नंबर है। चलो आगे आओ, गेट से आगे आओ, पॉपकॉर्न वाला बैठा हुआ है, वो भी खुद कमा रहा है ना, आपको कुछ नहीं दे रहा। आगे आओ, वो आता है क्या है, सांप घर में घुसो, अजीब अजीब सांप और पता नहीं क्या क्या, बच्चे यूँ देख रहे होते हैं। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्टर कमा रहा है ना, कमा रहा है। आपने सहूलत दी हुई, आपने कब सहूलत नहीं दी हुई, वो उसका वो भी लाइट गई हुई, अंधेरा हो रहा है, बच्चे वहाँ पे भी नहीं यार, चलो छोड़ो, दफ़ा करो। कश्ती रानी, मासूम इतने से बच्चे पिते से 2-3 साल के जो ज़रा चलने फिरने काबिल हो जाए, वो वालिदैन उनको बिठाते हैं। अभी दिखाना यार, ये कश्ती रानी के पास बच्चे खड़े हुए, आखिर वो ख्वार हो गए तो उन्होंने सेल्फ़ी बनाना शुरू कर दी कि भाई ये सेल्फ़ी बना लेते हैं। वो बच्चे की सहूलत आपने छीन ली, कोई बात नहीं। अब मुझे एक चीज़ बताओ, वो कॉन्ट्रैक्टर वो कश्ती लाया लाखों रुपए की, ठीक है, वो कोल्ड ड्रिंक वाले ने 10 लाख का सामान डाला हुआ है, वो छोले वाले ने 1 लाख 2 लाख, चलो 10 रुपये का सामान डाला हुआ है। उसके बाद चलो मुमताज़ महल वो बंद, अजायब घर वो बंद, वाला पता नहीं सरकटा, पता नहीं क्या होता है यार, अंदर सरकटा है नहीं, अगर हो तो उसको मैं छोड़ दूंगा मेरे साथ तुम्हारे ऑफिस की तरफ, जाओ डराओ इनको, रात को भी डराओ इनको,
ये सर कटा वहाँ आएगा। तुमने बिजली कटवा दी यार, चिड़ियाघर की बिजली कटवा दी, और कोई नहीं मिला था तुमको। 7 करोड़ रेवेन्यू देने वाला चिड़ियाघर, और 7 करोड़ आपके चचा नहीं देते, यहाँ जो बैठे हुए अफसरान, ये कॉन्ट्रैक्टर देते हैं यहाँ के। अभी मैंने बोली दिखाई थी यार 16, 17, 18 को अभी बोली हुई है 3 दिन पहले। उसमें यार अगर आवाज़ है मेरे पास, उसमें सुनाना आमिर रज़ा बोल रहा था कि साहब ये ठेका इतने का, इस पर 30% बिजली के बिल को हम नाफिज कर रहे हैं। सुनो, सुनाऊं यार, है तो सुनवा देता ज़रा इनको यार। सुन लिया होगा, सुना दिया होगा एडिटर ने, तो अगर छलांग मार लिया तो ऐसी की तैसी मेरे पास सबूत मौजूद है। तो हर ठेके पे जहाँ जहाँ बिजली का इन्वॉल्वमेंट है वहाँ ठेकेदार 30%, 20% एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट, और ठेका अवार्ड ही जब हुआ है जब उसने उस पर लिखा है, इकरार किया है 30% दूंगा, 20% दूंगा। वो बोली जो 50,000 की थी या 1.5-2 लाख की, 1,60,000 की थी, वो 3.5 लाख में गई, 8 लाख में गई। जो चीज़ 1 करोड़ 10 लाख की थी वो 2.5 करोड़ में चली गई। ये कारनामा किसका था? कॉन्ट्रैक्टर का था, जो चलाते। आज आपने उनको मार दिया। उनको नहीं मारा, कॉन्ट्रैक्टर को नहीं मारा, उनके बाप को जा रहा है। वो तो क्या, बंद करो इसको, चिड़ियाघर को बंद करो, कश्ती रानी को बंद करो, अजायब घर बंद करो, बैठ जाओ, परवाह नहीं है, कोई बात नहीं, 1 आध हफ्ते फाके कर लेंगे, बीवी बच्चे इतना तो कमाया कि बच्चे को खिला लेंगे। तुम बताओ कि कराची चिड़ियाघर में जब लोग आएंगे वो क्या कहेंगे? केएमसी मेयर साहब, सस्ती तफरीह के दावे, फरामी। वो कॉन्ट्रैक्टर को नहीं तो कोसेंगे या लानत भेजेंगे, वो कॉन्ट्रैक्टर को जानते ही नहीं, वो तो आपको जानते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ये सोच रहा है कि मैंने 6 करोड़ 7 करोड़ हमने मिल के केएमसी के रेवेन्यू में जमा करा है, केएमसी ने ये क्या कारनामा अंजाम दिया? ये छोटी सी आइसक्रीम का ठेका भी बंद कर दिया तुमने यार। तुम पैसे नहीं लाए। वो खालिद शेख था FA, वो गरीबों के लिए जाके 1 अरब 10 करोड़ रुपए सिंध गवर्नमेंट से ले आया। आप कितने पैसे लाए अब तक सिंध गवर्नमेंट से? आप तो नहीं लाए। चिड़ियाघर आपने नहीं बनाया। डाइट्स के बिल थे 10 करोड़ रुपए, 15 करोड़ रुपए, आपने तो हल नहीं कराया, वो भी दूसरों ने हल कराया। कमिश्नर कराची, अल्लाह इज्जत दे उसको, वफाकी सेक्रेटरी लगा हुआ है शुएब सिद्दीकी साहब, इंतहाई काबिल एहतराम में रही है पूरे शहर वालों के लिए, वो उन्होंने हल किया। आपने क्या किया? वो भाई आइसक्रीम वाला का है, आइसक्रीम वाला का है, तुम हो, इधर आओ। और तुमने कितनी पैदागिरी की है, जब आइसक्रीम में बेच के बच्चों को आधी आइसक्रीम देते हो, आधा बिस्कुट ऐसे ही घुसेड़ के, कितना कमाया कि 1 हफ्ते और खा लोगे? कहाँ कमाया है? लाइट हुई तो कमाए ना, या लाइट आई तो तार काट के चले गए। पहले तो बड़ा माल कमाया ना, 1 हफ्ते घर बैठ के खाओ। कहाँ कमाया, इतना कमाया, कहाँ काम ही नहीं है। बकरा ईद में लोग लगे हुए हैं, कोई मंडी जा रहा, कोई इधर जा रहा, काम का टाइम सीजन आया तो तार काट के चले गए सब। तार काट के चले गए, अब क्या करें? ये तार ले जाके बेच दो, 1 हफ्ते तो खा लोगे, बड़ा महंगा बिकता है। कहाँ तार बिकेगा? तार के भी कोड़ियों के दामन में भी नहीं बिकेगा अब तो तार। नए तार की वैल्यू है। अरे तो घर जाओ, बच्चों को बिस्कुट खिलाओ। गरीब अमीर आदमी बच्चे को बिस्कुट नहीं खिला सकता, ये तो अच्छा वाला है, या 2 नंबर है, खुद भी नहीं खा रहे। ये भी अच्छा वाला है, 2 नंबर तो नहीं है। तो फिर घर जाओ, बीवी को भी खिलाओ, बच्चों को भी, वालदा को भी यही खिलाओ, बोलो मेयर साहब की मेहरबानी है, ये खाओ। ये कराची के कॉन्ट्रैक्टर्स जो है हमारे, जो आपको 7 करोड़ का रेवेन्यू दे रहे हैं, उनको आपने नहीं मारा। मैं कह रहा हूँ कॉन्ट्रैक्टर को आपने नहीं मारा, आपने मारा है मेरे इन खवातीन बच्चों को। छोटी बच्ची जा रही है, उस बच्ची को मारा। वो जो गोद में बच्ची है, कराची चिड़ियाघर आई है, उसको मारा। इसका बाप इसको ठंडी पानी की बोतल नहीं पिला सकता, इसकी माँ या इस बच्ची को कोल्ड ड्रिंक नहीं पिला सकती, बर्गर और वो क्या है रोल वोल वो नहीं खिला सकती। और यहाँ वो फ़ोटो वाले भी खड़े हुए हैं, और ये फ़ोटो खींच के गोलियाँ दे रहे हैं कि यार फ़ोटो खिंचवा लेंगे, अभी थोड़ी देर में देते, लाइट आ जाएगी। लाइट कभी नहीं आएगी और ये पैसे चलेगा। इधर आओ भाई, फोटो वाला का है ये रहा, इधर आओ। अबे चूरन बेच रहा, फोटो बेच रहा है, ये देखो, इधर आओ, इधर आओ, ये बच्ची की तस्वीर है। हाँ भाई इधर आओ, कोई इधर आओ, इधर आओ, इधर। चलो बेचारा डर रहा है, चलो छोड़ दो, इधर आओ। अब आओ, ये ओनर है, ठेकेदार है। हाँ भाई, कितनी तस्वीरें खींची? तस्वीरें तो कोई भी नहीं खींची। सुबह 9 बजे की लाइट काट के चले गए, और 2-4 फोटोग्राफर हैं हमारे पास, वो बेचारे रोज़ की 200-250 कमा के जाते हैं, वो भी आज नहीं कमा सके। सुबह से बेचारे वैसे ही घूम रहे हैं, सुबह से वैसे ही घूम रहे हैं, रो रहे हैं लोग। हाँ मियाँ ज़रा साइड में हो गए यार। हाँ भाई, जुलूस निकल गया, मुबारक हो, बड़ी बड़ी खुशी हो रही है आपको मरते हुए देख के। जी बस ये मेहरबानी है हुकूमत की कह लें या अफसरों की कह लें, जिसकी वजह से ये सारे जितने भी आपने सर्वे किया, जितने भी ठिए हैं, पॉपकॉर्न है, कश्ती है, मुमताज़ बेगम है, सरकटा है, या गेट ले लें हमारा,
उससे पब्लिक इसीलिए आती है कि अंदर तफरीगाह है, अगर सहूलत है। यहाँ अंदर सहूलत आपके सामने बिजली कटी हुई है, कोई सहूलत नहीं है, पब्लिक बाहर से देखती है, बाहर से चली जाती है। एंट्री गेट पे भी जो है नुकसान है, अंदर के जितने काम हैं टोटल XYZ तो सब पे नुकसान है। पहले ही हमारे पास पब्लिक कम आ रही है। 20 बच्चे हैं? जी शुक्र है अल्लाह का। बच्चे कितने? माशाल्लाह 10 बच्चे हैं मेरे। कितना माल जमा है, कितने दिन खिला लोगे? सर माल तो हमारे पास जमा नहीं होता, ये बड़ी मुश्किलों से जो है ना हम गवर्नमेंट का पूरा करते हैं। उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो हम अपनी बीवी बच्चों को खिलाते हैं। बीवी बच्चों को ऐसा करना, इससे थोड़ा से पैसे जेब में होंगे। ये आइसक्रीम वाला मर रहा है, तुम इससे बिस्कुट खरीद लेना, वो बेचारा अपना राशन डाल लेगा, 2-1 हफ्ते चला लेगा, और तुम बीवी बच्चों को वो खिलाना। मरने मत देना बीवी बच्चों को, अल्लाह के वास्ते। दफनाने की जगह नहीं है। इस मेयर ने कराची ने 3 साल के अंदर इसको कोई कब्रिस्तान नहीं दिया। 48 कब्रिस्तान बंद पड़े हुए, शहर के ताले लगे हुए, ग्राउंड प्लस 1 है। अगर खुदा ना खास्ता आप निकल लो और आप ऊपर और नीचे KMC का कोई बंदा होगा तो वहाँ पे भी अजाब होगी ज़िंदगी आपकी। जी बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पर मैं जो अगर बिस्कुट ख़रीदूँ तो मेरे पास भी तो पैसे हों तो मैं ख़रीदूँ ना, जाके बीवी बच्चों को खिलाऊं, और वो जाके पैसे जाके आटा ख़रीदे। जब हमारे पास ही कुछ नहीं है तो हम किसको कहाँ से देंगे? सुन लो भाई, इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। हाँ भाई, चिड़ियाघर कौन कौन आया हुआ घूमने? तुम लोग चिड़ियाघर आए हो? यहाँ तो लाइट ही नहीं है, कुछ खाया, ठंडी बोतल पी, पानी की ठंडी बोतल मिली नहीं पी। हम लोग सुबह से टिकटॉक वीडियो बनाने आए हैं बस। उसी मतलब उस पानी की वजह से हम लोग टिकटॉक वीडियो बना ही नहीं सके। अच्छा, नहीं तुम एक काम करो, मेयर कराची ने सस्ती सहूलत दी हो, पाइप लगाओ, जाओ मुंह लगाओ, पानी पियो। चलो पाइप दिखा रहा भाई, बच्चे को रास्ता में दिखा रहा हूँ, वो जाओ। अरे मुँह पानी सस्ता है, इसका बिल भी नहीं देना पड़ेगा। वह बोतल खरीदनी भाई, ठंडा पानी है, कुदरत ने दिया है। हमारी KMC वालों ने मार के रखा है, कुदरत देखो कैसा ठंडा पानी दे रही है। ये मैंने आपको कराची चिड़ियाघर से दिखाई है। खवातीन बच्चे आए, ज़रा पीछे हटना भाई। तो आप जाके कश्ती में नहीं बैठना, कुछ नहीं करना, वो सामने बत्तखें आके देखना। कराची चिड़ियाघर में 30-50 रुपये का टिकट लेना, अगर 4-5 बच्चे आओ 200-250 रुपये लेना, आगे सिर्फ बत्तखें देखना। सांप घर बंद है, अजायब घर बंद है, सरकटा बंद है, मुमताज़ महल बंद है, कैंटीन बंद है, और आपके अल्लाह भला करे वो छोटे मासूम बच्चों की कश्ती बंद है। सब दिखा दी मैंने आपको, रहे नाम अल्लाह का। मेयर साहब, ज़िंदगी में तुमने कराची चिड़ियाघर को 1 रुपया नहीं दिया, 3 सालों में 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया नहीं दिया, ठीक है? आज मैं बता रहा हूँ। उसके बाद तुमने 7 करोड़ रुपए इस साल, 7 करोड़, हो सकता है ज़्यादा हो, मेरे पास फिगर कम है, क्योंकि आखिरी जो बोली हुई थी ना, जिसका मैं मुँह पे लाना नहीं चाह रहा, मैं लाना नहीं चाह रहा, कोई चीज़ मुझसे छुपती नहीं है। 3 दिन तो मैं आया, लेकिन मैं मुँह से कोई चीज़ छुपती नहीं है, ला नहीं रहा ज़बान पे। तुमने 7 करोड़ से ज़्यादा कमाए, लेकिन 1 रुपया उसमें भी नहीं दिया। और जो 7 करोड़ रुपए रेवेन्यू देता है, उसके बिजली का 1 करोड़ रुपए का बिल आपको देना चाहिए था इसी में से, क्योंकि ठेकेदारों ने 7 करोड़ दिए, तो 1 करोड़ बिल इसमें से काटो, फिर भी 6 करोड़ बचते हैं। और उसके बाद उन इदारों में जाओ ना, अपने महकमों में जा बैठे हुए कराची वालों को नचोड़ रहे हैं, माल पीट रहे हैं, अपने ख़जाने भर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं और पैसे बाहर भेज रहे हैं, नाइजीरिया, कनाडा, अमेरिका। उनको पकड़ो जो ठंडी मशीन में बैठे हैं, उनकी बिजली काटो, उनकी नहीं काटोगे। 10 साल का बिगाड़, 10 साल का बगाड़, ये वही अफसरान साथ लेके अगला एडमिनिस्ट्रेटर आएगा ना, वो चीखेगा 13 साल का बिगाड़, 13 साल का बिगाड़ मैं सही कर रहा हूँ। ये आज मुझसे सुन लो, लेकिन तुमने जुलूस निकाल दिया। मैं चीखा इसलिए हूँ कि तुमने कराची चिड़ियाघर की बिजली बंद करके, के इलेक्ट्रिक नहीं बंद की, तुमने बंद की, और बंद करके मेरे प्यारे प्यारे मासूम बच्चों, ख़वातीन, माओ, बहनों, बेटियों को मारा है। इन कंट्रैक्टरों की आवाज़ ही बता, मार दो इनको, घुसेड़ दो। मैंने तरीका भी बताया था इनको निचोड़ने का, कंट्रैक्टरों को। इनको ऐसा गन्ना बना के निचोड़ो कंट्रैक्टरों को। 20 करोड़ रुपए ये निकालेंगे, तुम्हारा चिड़ियाघर आसमान पे होगा, इंटरनेशनल सतह पे रजिस्टर्ड होगा, और इज्जत कंट्रैक्टर की नहीं होगी, तुम्हारी होगी। ये तुम्हारी समझ में ही नहीं आई कहानी। मैंने इतना शोशा छोड़ा था, अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर का दोस्त होता तो बोलता कि नहीं भाई नहीं, लेकिन मैं कॉन्ट्रैक्टर का पक्का दुश्मन हूँ, इसलिए कि वो कमाते यहाँ से। इसलिए बोल रहा हूँ कि उनसे तुम हाथ मिलाओ, उनसे हाथ मिलाओ, उनको बिठाओ, खाना खिलाओ, नहीं खिलाओ, चाय बिस्कुट खिलाओ, और उसके बाद उनसे 20 करोड़ रुपए आप निकलवा सकते थे और आप आसमान पे होते। 3 साल में तो कुछ नहीं किया, बारिश के पानी ने सब कुछ खोल दिया भरम सारे। अब आप कह रहे हो PTI वालों से हाथ मिला रहे हैं, कोई भी आ जाए वफाक से मदद मांग रहे हो सफाई सुथराई की। यार जो इदारा बचा हुआ था 7 करोड़ दे रहा था, उसी को GSA कर दिया। आफरीन है यार, बल्दिया उस्मा कराची बोखलाट में क्या क्या काम कर रहा हो तुम लोग, मेरी समझ से बाहर है। वो दिखाओ भाई, बत्तखें देख रहे हैं लोग, कराची चिड़ियाघर की ये हालत हो गई जी। ये पाकिस्तान हो भाई, कराची 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 को हम संवारेंगे, कराची वालों को सहूलतें देंगे, कराची से खुशियाँ तक छीन ली, मासूम बच्चों के चेहरे से खुशियाँ छीन ली। आधा बस।
और अब ये खबर कि मुंतखब नुमाइंदे सिंध सॉलिड वेस्ट पर चीख पड़े। नाला साफ कर दिया लेकिन नाले के साथ कूड़े करकट के अंबार को उठाने के लिए सॉलिड वेस्ट नहीं आया। जिला शर्की के इलाके में जहां बारिशों ने यकीनन लोगों को परेशानी में मुब्तला किया, लेकिन बल्दिया शर्की के अफसरान और मुलाजमीन लोगों को सहूलतों की फराहमी के लिए मसरूफ अमल रहे। वहीं चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर जहां शाहराहों पर देखे जा सकते थे, वहीं उनके यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स भी लोगों को सहूलतों की फराहमी के लिए मसरूफ रहे। मंजूर कॉलोनी के नाले की जहाँ सफाई के काम को यकीनी बनाया जाता रहा ताकि बरसाती पानी तेजी से समंदर की तरफ जाए और इलाके के लोगों को किसी परेशानी में मुब्तला होने से बचाया जाए, वहीं इलाके से सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड गायब रहा। बरसाती नाला साफ देखा जा सकता है लेकिन उसके साथ पड़ा हुआ कूड़ा करकट वाफिर मिकदार में मौजूद है और बता भी रहा है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड यहाँ पर 15 से 20 दिन गुजर जाने के बावजूद भी नहीं आ सका। बारिश रुक जाने के बाद भी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड गायब रहा। यही वजह है कि बरसाती नाला एक बार फिर भर जाएगा। इस पर इलाका मकीनों को तशवीश लाहक है, जबकि इलाके के मुंतखब नुमाइंदे भी परेशान है कि बरसाती नाला तो साफ कर दिया जाएगा लेकिन यहाँ पड़ा कूड़ा करकट एक बार फिर मंजूर कॉलोनी और कराची एडमिन सोसाइटी वालों के लिए आने वाली मानसून में मुश्किलात पैदा कर सकता है। सुनिए इन्हीं की ज़बानी। पूरा कराची इस वक्त डूबा हुआ है और एक मंजूर कॉलोनी जो कि इंतहाई नशेबी इलाका तस्वर किया जा सकता। इस नाले के प्रोजेक्ट बनाने में जिस तरह के आप सारे लोगों के इल्म में है, यहाँ से कुछ कदम आगे हमारे बल्दियात के मिनिस्टर जनाब सईद गनी साहब ने उसका इफ्तिदा किया था। जो प्रोजेक्ट हमेशा जो कानून की रूह से डिस्पोजल पॉइंट से बनता है वो डिस्पोजल पॉइंट से बनता हुआ आ रहा है, उसकी वजह से ये अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा पानी मंजूर कॉलोनी का अब ये देख लें तकरीबन मेरे ख्याल अभी 24 आवर्स हुए हैं और 24 आवर्स में मंजूर कॉलोनी में आपको कहीं पानी नज़र नहीं आ रहा। नाला काफ़ी हद तक चैनलाइज है, मगर ये चीज़ें जो गार्बेजेस की हैं ये लिफ्ट होने का काम सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अगर इसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ कर रही होती तो आज हमें ये दिन भी ना देखना पड़ता, हम और भी खूबसूरत अंदाज में सर्वाइव कर सकते थे। सेकेंडली, इस दफ़ा हमारे साथ जो बहुत अच्छा बिहेव कई सालों के मुकाबले में हुआ ट्रीटमेंट प्लांट TP2 के हवाले से हुआ है। TP2 में इंतहाई बेहतर परफॉर्म किया, जिसकी वजह से लियाकत अशरफ कॉलोनी नंबर 2, महमूदाबाद, मंजूर कॉलोनी का मैं इसलिए नाम नहीं लेता कि वो नाले पे सेवरेज डिपेंड करती है, इसका सेवरेज का भी वाटर बोर्ड से कोई कंसर्न नहीं है, मगर कराची एडमिनिस्ट्रेशन जो पिछले कई सालों से मुसलसल डूबता चला जाता था, इस दफ़ा उसकी भी बेहतर परफॉर्मेंस थी। और मेरे साथ मेरे काउंसलर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि वो अपने साथ अपने हल्के में बाकायदा खड़े रहे और गाय बगाए मुझे जो जो इनकी रिक्वायरमेंट्स थी मुझे कहते रहे। मैंने DMC के तवज्जुह से इसमें बात ये मैं कहते हुए नहीं रह सकूँगा कि मोईद अहमद साहब ने भी हमारे साथ भरपूर तरीके से ताउन किया है। काश KMC भी अपने जॉब को बेहतर तरीके से परफॉर्म करती। मुंतखब नुमाइंदे पहले ही मानसून की बारिशों से परेशान है, लेकिन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इन परेशानियों में मजीद इजाफे का बायस बन रहा है। क्या कोई इसको देखेगा या ये सारा कूड़ा करकट तेज बारिश में अज खुद नाले में जाके समंदर की तरफ जाएगा, लेकिन पीछे मंजूर कॉलोनी कराची एडमिन सोसाइटी को ले डूबेगा। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। बात करेंगे चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद की, जो कहते हैं कि रिटायर्ड और वफात पा जाने वाले मुलाजमीन को फौरी अदायगी कर रहे हैं। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि मुलाजमीन को कवानीन में दिए गए हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मजदूरों की फलाह और खुशहाली के लिए न सिर्फ इक़दाम किए बल्कि आईनी तौर पर भी इन्हें मजबूत किया है। जिला कौंसिल के मुलाजमीन जब हमारे अहकाम को हकीकत में बदलते हैं तो यह हमारा फर्ज है कि हम इनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करें और आज भी हम अपने मुलाजमीन को बर वक्त तनख्वाहें और बकायजात की अदायगी करते चले आ रहे हैं। यही वजह है कि अपनी सलाहियतों को भरपूर तरीके से बरवेकार लाना जो हमारा अज़म है। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हमेशा मेहनत कशों के हुकूक में सदा बुलंद की है और हम इन्हीं की तरबियत की बदौलत मुलाजमीन को हर जायज हुकूक देंगे। इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने जिला कौंसिल के इंतकाल कर जाने वाले मुलाजमीन के लवाहिकीन को बकायजात की अदायगी के चेक तकसीम करते हुए किया। इस मौके पर चीफ ऑफिसर मसरूर अहमद मेमन, अफसर मालियात खान मोहम्मद
मलिक, डायरेक्टर एडमिन शरीफ शेख भी मौजूद थे। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि जिला कौंसिल के लोगों के साथ साथ उनको सहूलतें फराहम करने वाले मुलाजमीन को हम कभी नहीं भूले और यही वजह है कि बर वक्त रिटायर हो जाने वाले मुलाजमीन या इंतकाल कर जाने वाले मुलाजमीन को उनके बकायजात बर वक्त अदा किए जाते हैं। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। महकमा दाखिला सिंध ने गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कराची में 8 मवेशी मंडियों की इजाजत दी गई है। ईद उल अज़हा के करीब आते ही कराची शहर में जगह जगह मंडियां लगना शुरू हुई, जबकि इंतजामिया का कहना है कि कराची में 8 मुकामात पर मवेशी मंडियों की इजाजत दी गई है। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नोटिफिकेशन में दर्ज झैल 8 मुकामात पर मंडियां लगाई जा सकती है। बाकी लगने वाली गैर कानूनी है। सुपर हाईवे, मलिर 15, आंसू कोट, लांडी मवेशी मंडी, लांडी बाबर मार्केट, मंगोपीर, हमदर्द यूनिवर्सिटी, मवाज कोट, बल्दिया और कंटोनमेंट बोर्ड में 2 मवेशिया मंडी लगाई गई हैं। इस संबंध में महकमा दाखिला ने वाज़ेह किया है कि गैर कानूनी तौर पर लगाई गई मवेशी मंडियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वाज़ेह रहे कि ईद उल ज़ुहा से पहले ही तमाम कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को आगाह कर दिया गया था कि शहर में किसी किस्म की गैर कानूनी मवेशी मंडियां न लगने पाए। इसके लिए जिले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के म्युनिसिपल कमिश्नर को भी जिम्मेदार ठहराया गया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कराची में जगह जगह गैर कानूनी मवेशिया मंडियां कायम है और आने वाले 3-4 दिन के बाद मजीद ये फैलेंगी। लेकिन ताहाल इन गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। सुल्तानत बल्दिया कोरंगी ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को भी तस्लीम नहीं किया। वज़ीर आला सिंध ने कार्रवाई का हुक्म दिया, लेकिन रियासत बल्दिया कोरंगी के खिलाफ कार्रवाई ना हो सकी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। ये पढ़ने की आज बड़ी ज़रूरत थी, इसलिए कि आज मैं जिस जगह की आपको सैर करा रहा हूँ वहाँ पे लोग जो हैं वो भी यही पढ़ते हैं। मैं आज आपको सैर करा रहा हूँ सल्तनत बल्दिया, बस नहीं 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 नहीं, नहीं जो समझ रहे थे वो नहीं है। जी हाँ, सल्तनत बल्दिया कोरंगी की बड़े धुआंधार तरीके से आए। 100 रोज़ा प्रोग्राम, वो जलसे जुलूस, रैली और भाग दौड़ और ये वो झाग की तरह बैठ गया, कुछ नहीं। खैर, अभी आपको सारी कहानी सुनाता हूँ। मुख्तसर वक्त है तो मुख्तसर टोटे सुनाऊँगा सल्तनत बल्दिया कोरंगी का, कि जहाँ शहनशाह मौज़म 15-20 दिन से गायब है। मुख्तलिफ इतलात, अफवाहों का बाजार गर्म है। इसी दौरान एक ठेकेदार हमारा परसों 3, साढ़े 3, 4 बजे का टाइम था, वहाँ गया। अफजल मदायगी पे वो शोर करने लगा। बाईपास हुआ है, उसका बुजुर्ग है, पुराना सीनियर ठेकेदार है। तो भाई, आपने हमारे चेयरमैन की शान में गुस्ताखी कैसे की, उसको कूट दिया, उसकी पिटाई कर दी। शाबाश है भाई। यानी कि सल्तनत बल्दिया कोरंगी में, रियासत में ये वाला महकमा भी है? हाँ, पुलिस कह लो, यानी ये महकमा भी है, कायम व दायम है। क्या आपने बल्दिया कोरंगी के, सल्तनत बल्दिया कोरंगी के शहनशाह मौज़म जो चेयरमैन है, उनकी शान में गुस्ताखी कैसे की? वो बोल गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि अफवाहों का बाजार गर्म में पता ही नहीं है ना। बारिश आई 3 दिन, गवर्नर भाग रहा है, वज़ीर आला भाग रहा है, वज़ीर बल्दियात भाग रहा है, कमिश्नर भाग रहा है, सब भाग रहे हैं। अच्छा, मेरे राज्य भी एक जगह गए थे, क्लिफ्टन और सेंटर, वो सब भाग रहे हैं, ये गायब है, कोई पूछने वाला नहीं है, किसी की हिम्मत ही नहीं है पूछ सके, ये गारंटी दे रहा हूँ। वज़ीर आला ने भी भरम दिखाए, कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई की तुमने? तो भाई चलती नहीं है सल्तनत में, तुम्हारी रियासत वहाँ फेल है, मैं आज बता रहा हूँ। अभी और साबित कर देता हूँ। भारत अदालतों ने हुक्म दिया कि, मैं लेटर दिखाता हूँ, स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा आपको, ये लेटर है मेरे पास, कि साहब इसके अंदर अदालतें कहती हैं, ये 2 जुलाई 2013 का लेटर है, कि साहब जितने लोग हो ना, अदालत का हुक्म है, OPS कैडर, नॉन कैडर, ये वो चाली, भागो। लेकिन सल्तनत बल्दिया कोरंगी अदालतों को घास नहीं डालती। तो वज़ीर आला तुम्हें कहाँ से डालेगी यार, जब वो और अदालतों के अहकामात को नहीं जानती, नहीं मानती,
तो वो आपको कैसे मानेगी? ओरिजिनल पटिशन है 89 2011 जिसका मैं बहुत चूरन बेचता हूँ, ये वो उस पटिशन के तहत जो है लेटर जारी किया था हमारे लोकल गवर्नमेंट ने। बहुत सारे नाम हैं इसमें, उन चैंपियनों के नाम भी हैं। अच्छा है 11वें नंबर पे है नाम भाई, TMA लांडी, BS 18 SUG सर्विस एडमिन। अभी बड़ा ये लतीफ़ा है ये। खैर बहरहाल अदालत को जब वो नहीं मानते सल्तनत बल्दिया कोरंगी वाले, तो वज़ीर आला तुम्हारी कौन सुनेगा? है तुम्हारे पास इख्तियार है, तुम कुछ नहीं कर सकते, मुझे पता है। फिर एक लेटर 3 जुलाई 2013 का है और ये निकाला था सेक्शन ऑफिसर एडमिन ने, और इसके अंदर दस्तखत भी है। फ़ायदा कुछ नहीं है यार, काय के लिए पर्चे दायर करते हो। रिवीलिंग ऑफ ऑल ऑफिसर एंड आउट ऑफ टर्न प्रमोशन ऑफिसर एंड ऑफिशियल इन कंप्लायंस ऑफ जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अच्छा सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुनते तो वज़ीर आला तुम्हारी कहाँ से सुनेंगे? है मैं हाई कोर्ट समझ रहा था, है सुप्रीम कोर्ट लिखा है इंग्लिश में। स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे दिखाओ यार, मुझे हटाओ, स्क्रीन पे दिखाओ सुप्रीम कोर्ट। तो वज़ीर आला तुम्हें कौन घास डालेगा? या सुप्रीम कोर्ट को चौरंगी घुमा रहे हैं आज तक। अभी तफसील आपको बताता हूँ ना। तो इसमें पटिशन नंबर ये फला कि साहब वापस जाओ फ्रॉम 1994 की पोजीशन में। ये पहले पैराग्राफ के आखिरी में लिखा हुआ है, अगर कोई नाबीना है तो यहाँ देख ले, बाद में अगर पूछेगा मुझसे तो कूटेगा कि अगर नाबीना हो तो यहाँ देख लो, मोटे चश्मा लगाते हो तो यहाँ देख लो। इस पैराग्राफ में नीचे ये वाली लाइन है 94, ये दिखा देना स्क्रीन पे, सबको दिखाना। हाँ चौड़ा कर करके दिखाना। ये लेटर भी मैंने आपको दिखा दिया, सही है। अब आप कहोगे यार ये क्या ड्रामेबाजी कर रहे हो, सल्तनत बल्दिया कोरंगी में है क्या खेल? मैं आपको बताता हूँ यार, एक काम करो, चलो छोड़ो यार। हाँ सल्तनत बल्दिया कोरंगी में 19 ग्रेड के 4 अफसरान हैं। अब पता नहीं कितने बढ़ गए होंगे, 3 सालों में तो चौके छक्के लगाए ना, बहुत भर्तियां हुई हैं। अच्छा बल्दिया कोरंगी में 18 के 18 अफसरान हैं, ठीक है। ये अफसरान की तादाद मौजूद है और ये पेपर मैं आपको स्क्रीन पे चला देता हूँ। मुझे हटाओ भाई, स्क्रीन पे लगाओ ये पेपर, ये वाला बल्दियाती लीक्स। हालांकि इसका नाम होना चाहिए था KPS बल्दियाती टॉनिक या काला चूरन। ये स्क्रीन पे दिखाओ भाई इसको, वही चलाते रहना। तो इसके अंदर में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि साहब इसके अंदर जो है वो अदालती अहकाम जो मैंने आपको पेपर दिखाया कि सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं मानते और साबित कर दिया मैंने। तो इसमें आला सरकारी अफसरान के बेटे भाई सब शामिल है। भाई अब्दुल राशिद खान 1990 में भर्ती हुए, वो स्टेनियो BPS 12 में और बल्दिया मलीर में आज ग्रेड 19 में डायरेक्टर प्लानिंग है। लेकिन आज नहीं है, ये पुराना रिकॉर्ड है मेरे पास। लेकिन आज ये वो बड़ी प्रमोशन कर गए थे, जामपान शोरों के साथ थे, फिर वो नैब ले गए, नैब से वापस आ गए ज़मानत पे, अल्लाह इनको खुश रख के। और आदमी अच्छे थे लेकिन ऊपर वालों के अहकामात मानने के नतीजे में फंस गए। अच्छा जी, उसके बाद एक और अफसर है भाई, ये क्या है, इरशाद आराई। 1988 में प्राइमरी स्कूल टीचर थे, मेरे पास रिकॉर्ड में 7 है और 5 ग्रेड के थे शायद ये। और ताल्लुका शिकारपुर में स्कूल जाया करते थे ये साइकिल पे और वहाँ काम करते थे। तो किसी ने कराची दिखा दिया या किसी फिल्म में टी देख लिया होगा, वो कराची आ गए। और स्कूल टीचर याद रखिएगा 1988 शिकारपुर ग्रेड 7। मेरे पास इतला कि सस्पेंड थे, उस सस्पेंड लेटर पे आए। लेकिन हमारे कराची के एक अफसर ने 3 अफसरान को हाथ रखा और वो जो है वो आज 18-19 में मौजूद है। ये 19 ग्रेड में है। 1988 में 7 में भर्ती हुए टीचर शिकारपुर, आज इसमें है। और इनके पास एक नहीं 5 चार्ज है और इनको फन इतना आता है कि हमारे अदाकार मोहम्मद अली और इंडिया के दिलीप कुमार, ये सब फेल है। जॉनी वॉकर सब फेल है इनके आगे। ये अपनी लच्छेदार बातों में जो नया आता है उसको लपेट लेते हैं। इसलिए कि इनकी खुशकिस्मती है, शिकारपुर के हैं, 1988 में 7 ग्रेड के स्कूल टीचर, आज 5-6 करोड़ के शायद मकान में है, फ्लैट में है, वो 4 दीवारी के अंदर जो होता है। हाँ बड़ी तरक्की की है माशाअल्लाह, बड़ी तरक्की की, काम बड़ा सॉलिड दिखाते हैं।
और इनका काम ये है कि जब वो MNA MPA के साथ थे, ये पर्चा चलाते रहा, MP MNA के साथ थे, तो कहते थे आप ही आपो, आप ही आपो, आप ही आपो, आप ही। जब वो चले गए, खातून एडमिनिस्ट्रेटर आई तो बोला वो तो MNA MP हमसे भीख मांगते थे यार, पेट्रोल हमसे मांगते थे, टके के लोग नहीं थे, ये नहीं थे। बड़ी कहानी है, पीछे बड़ी फिल्म है। हाँ, ये कारनामा इन्हीं का है। और उसके साथ साथ वो जब खातून गई तो उसके भी गड़े मुर्दे उखाड़ दिए। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर गई तो चेयरमैन से कहा यो, अब ये चेयरमैन जाएगा तो फिर यही बांसुरी बजा रहे होंगे, फिर मैं आपको साल 1.5 साल बाद सुनाऊंगा, क्योंकि ये फनकार है और इस तरह के 4-5 फनकार और हैं यहाँ पे। अच्छा जी, जावेद अहमद सर्विस बुक के मुताबिक 2005 में लांडी टाउन में ग्रेड 16 में भर्ती हुए, आज ग्रेड 19 में डायरेक्टर शिकायती सेल है और बल्दिया कोरंगी में तैनात हैं। ग्रेड अच्छा, लेकिन मैं चीज़ बताऊं कि जावेद अहमद जो हैं ये अच्छे आदमी हैं। ये 2005 की सर्विस बुक बता रहे हैं, लेकिन 2005 में मेरे साथ में नहीं थे ये। खैर, 12 जब सर्विस बुक में है तो मैं क्या कर सकता हूँ यार। तो डायरेक्टर पार्स थे कोरंगी 5 नंबर वाले में, जहाँ 4,85,000 रुपये का गोलू लगा था, जो हर महीने आते हैं, वो अफसरान खा रहे थे। ये अकेले नहीं थे, इसके पहले वाले भी अफसरान थे, वो भी खा रहे थे। बल्दिया उस्मा कराची को भी नहीं जा रहा था। KDA कहते हैं हमारी ज़मीन है, बल्दिया उस्मा कराची हमारा पार्क है, फड्डा चल रहा है। DC थी शादिया जाफर, उन्होंने सील किया था, लेकिन बहरहाल मन्ने सलवा है, ये वहाँ थे। वहाँ से जब वो केस आगे गया, एंटी करप्शन और इधर उधर फाइलें दौड़ी, तो इनको शिकायती सेल में 2 खास मेहमान अदाकार जो थे उनके साथ शिकायती सेल में कर दिया। इत्तेफाक से उस वक्त भी शिकायती सेल में इनका था, लेकिन डायरेक्टर पार्क थे। बहरहाल चौथे अफसर हैं सलमान हैदर, जो कि 1990 में ग्रेड 5 क्लर्क बल्दिया शर्की में भर्ती हुए थे। ये गुलशन इकबाल टाउन में बल्दिया शर्की होता था 1990 में, उस वक्त डिस्ट्रिक्ट टाउन नहीं थे, डिस्ट्रिक्ट थे। आज ग्रेड 19 में है और बल्दिया कोरंगी में तैनात हैं। पोस्ट कौन सी है ये किसी को भी नहीं मालूम। बैसियत डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन ये काम करते हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि कैसे हो रही है, क्योंकि ये पोस्ट खुद ब खुद इन्होंने 18 से 19 कर ली थी। फिर जब KMC गए थे तो इसको वापस पोस्ट 18 में आ गई थी। अब जब वापस आए तो फिर 19 हो गई। ये समझ में नहीं आया बल्दिया कोरंगी में खेल तमाशे क्या हो रहा है, मुझे नहीं मालूम। ये कोई जिनका काम है वो देखें तो वो देखते नहीं है, उसका ना देखो तो ये है। इसी तरह बल्दिया कोरंगी में 18 ग्रेड के 18 अफसरान हैं, इल्ला माशाल्लाह। और ये भी साहब के यार क्या बताऊं भाई, 4 ग्रेड में भर्ती हुए, आज 19 ग्रेड में। शाबाश, इतनी लंबी छलांग। ये बल्दिया सल्तनत बल्दिया कोरंगी हो सकता है जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की चलती है उस रियासत के अंदर, ना वज़ीर आला सिंध, काय के सिंध के वज़ीर आला यार, तो तुम्हारी भी नहीं चलती इधर। वज़ीर बल्दिया सईद गनी, उनकी तो खैर क्या चलेगी, जब वज़ीर आला की नहीं चलती तो ये वहाँ कहाँ पर मारेंगे, परी जला दिए जाएंगे इनके। हाँ चलो यार, कहानी लंबी हो जाएगी तो मुझे ले आओ चाहो तो, कहानी लंबी हो जाएगी। इस तरह की मेरे पास 19 ग्रेड के 4, 18 ग्रेड के 18 अफसरान हैं, ये सब कुछ है। लेकिन रियासत बल्दिया कोरंगी में जब ये सिलसिला चल रहा है जहाँ सुप्रीम कोर्ट की ऐसी की तैसी, वज़ीर आला सिंध की ऐसी की तैसी, और रियासत में 15 दिन से वो गायब हैं, और उनकी शान में गुस्ताखी करने पे एक बुजुर्ग ठेकेदार को कूट दिया गया, टपाक 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 है। तो बस, तो फिर समझ लो कि वहाँ पर जो मेरे मरे हुए मुलाजमीन होंगे, रिटायर मुलाजमीन, उनका क्या हशर होगा। ये भी कहानी सुना देता तो स्क्रीन पर पेपर लगाओ यार। इसमें मेरे पास कुछ नाम है, एम्प्लॉयज़ नंबर है। चौकीदार हैं, प्राइमरी स्कूल टीचर है, चौकीदार है, पियोन है, चौकीदार है, प्राइमरी स्कूल टीचर है, GST है, PST है, पियोन है और स्वीपर हैं। ये हैं क्या कहते हैं, डेट ऑफ रिटायरमेंट इनकी है 2015, 2015, 2016, 2015, 15, 15, 15, 14, ठीक है, 14 तक के भी हैं। टाइप ऑफ केस, ये लीव LPR इनके बनते हैं 2,26,000 रुपये, 2,15,000 रुपये। इनमें बहुत सारे लोग मर गए, उनको आप पैसे नहीं दे रहे, रुल रहे हैं वो लोग। ex-PST टीचर, खातून भी हैं, खातून भी हैं, खातून भी हैं, खातून भी हैं। जहाज मर्दों का तो जुलूस निकल रहा है, खातून का भी निकल रहा है रियासत में। यार कौन सी रियासत है ये? 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। पैसे कहाँ जा रहे हैं? ले आओ मुझे, पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये छोटी छोटी अमाउंट भी आप नहीं दे पा रहे हैं, जो आता है उसको पटाक चलो निकलो बाहर।
पैसे मांगने आए हो, पैसे हमारे पास कहाँ है? हम ये लाल गुलाबी गाल कहाँ से आएंगे? ये हमारे अफसरान 5 करोड़ 6 करोड़ के बंगलों में कैसे रहेंगे? 4 दीवारी वाले में गैर मुल्की दौरे कैसे करेंगे? 5 लाख का बैल क्यों नहीं लाएंगे? बच्चों को ईद पे शॉपिंग 5 लाख की क्यों नहीं कराएंगे? 23-23 लाख की 3-4 गाड़ियां क्यों नहीं रखेंगे? गरीबों को दे दे, प्राइमरी स्कूल टीचर को, पीएन को दे दे। हैं वो मर रही है खातून। एक खातून तो मैंने दिखाया था, शाह फैसल में थी, 3 नंबर के पास, इधर अंदर जाके चौरंगी के पास थोड़ा सा अंदर के इलाके में जाके मर गई वो। मुझे नहीं मालूम उसको पैसे मिले कि नहीं मिले। बहुत दावे किए थे। वाइस चेयरमैन मेरा पक्का आड़ी है, पक्का दोस्त है, शरीफ आदमी है, मजबूर है, जबान खोल नहीं सकता, मजबूर है, खुदा की कसम मजबूर है, जबान नहीं खोल सकता। सच्चा आदमी है, नमाज पढ़ता है 5 वक्त की, जो अल्लाह के सामने झुकता हो, वो सिर्फ मजबूरी में नहीं बोल सकता, वरना जिस दिन बोलने पे आ गया, वैसे तो बोल ही रहे हैं, लेकिन ये कि बोलने पे आ गया तो सच निकल जाएगा। शरीफ आदमी है, उसकी भी नहीं चलती, क्योंकि वहाँ किसी की भी नहीं चलती, किसी की भी नहीं चलती। तो ये मैंने आपको दिखाया कि रिटायर्ड आदमी मरे हुए हैं। 100 रोज़ा प्रोग्राम के बाद जो धुआं बैठा, ऐसा बैठा, पेट्रोल डीजल के बिल बनते चले आ रहे हैं, मशीनरियाँ है ही नहीं, गैर मुल्की दौरे भी हो रहे हैं, अफसरान के भी हो रहे हैं, पढ़ हो ही रहा है, जा हो ही रहा है, मुबारकबाद हो ही दे रहा है। 5-5 ओहदे रखे हुए एक एक आदमी ने, उन्होंने जो लच्छे बनाते मक्खन। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ मुंतखब लोगों कि तुम लोग का बहुत बुरा असर होने वाला है, इसलिए कि अब ब्यूरोक्रेसी हरकत में आ गई है। वो कह रहे हैं कि मतकड़ी नहीं पहनेंगे, लेकिन ये जो पैदागीर थे, ये पैदागीर जिन्होंने बहुत माल बनाया, तुम बादाम आप गवाह भी नहीं बन सकते, तुम तो फिट हो। लेकिन जो लोग अभी भी सन्नाटे में हैं और सब जानते हैं, उन्होंने तहैया कर लिया मतकड़ी नहीं पहनेंगे। सबसे बड़ी मिसाल आसिफ अली सरदारी, पैरियर के रियाज मलिक, उनके खिलाफ एक बेहतरीन पुरएतमाद सज्जाद अब्बासी वादा माफ गवाह बन गया। अहद चीमा पहले बन गया था। केएमसी के अफसरान तैयारी पकड़े हुए हैं वादा माफ गवाह बनने के लिए। कुछ लोग डीएमसी के भी बन गए हैं वादा माफ गवाह। ये थी सल्तनत बल्दिया कोरंगी, जहाँ ना सुप्रीम कोर्ट ना वजीर आला सिंध, रियासत के अंदर रियासत, बारिश में लोग मर गए। जाओ हरियाणा लांडी कोरंगी वजीर शाह फैसल वालों से पूछो, दामन उठा के बद्दुआ दे रहे हैं। इनके मुलाजमीन से कुरान शरीफ पे हाथ रख के पूछो, सच निकलेगा, लेकिन वक्त पे निकलेगा। आधा बस। केबीएस बल्दियाती न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए केबीएस बल्दियाती न्यूज यूट्यूब चैनल। यासिर पीरजादा और केबीएस बल्दियाती न्यूज की एंटायर टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।